वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लेक्चर नंबर 4 जो कि प्रॉब्लम नंबर 9। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आई कांट से कि डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है आज देखते हैं। बॉस्को लिमिटेड बड़ौदा लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट 43,000। देखो यहाँ पे उन्होंने एवरेज प्रॉफिट ही दिया। अभी तक हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 3-4 साल जितने भी साल का उन्होंने कहा है उसकी टोटल डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर, देन वी गेट द एवरेज प्रॉफिट। लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें आंसर डायरेक्टली दिया है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और उन्होंने नंबर ऑफ ईयर्स भी दिया है, तो गुडविल तो हम आराम से निकाल सकते थे बिकॉज वी हैव एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सिंपल सा 43,000 इनटू 2.5 इयर्स, तो हमके गुडविल मिल जाता था एवरेज प्रॉफिट से। लेकिन मीनवाइल में इन दोनों में उन्होंने यहाँ पे 4 एडजस्टमेंट दी है। तो पहले हमें इस एवरेज प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। एंड फिर जो हमें फाइनल प्रॉफिट मिलेगा एवरेज प्रॉफिट, उससे हमें 2.5 करना है, ठीक है। अगर ये नहीं दिया होता तो सिंपल सा एवरेज प्रॉफिट रेडीमेड आंसर दिया है इनटू नंबर ऑफ ईयर करते हैं एंड वी गेट द गुडविल, बट ऐसे नहीं है, ठीक है। तो देखते ही एडजस्टमेंट क्या है। नाउ लेट मी क्लियर, पहली वाली एडजस्टमेंट पढ़ो। ओके, monthly interest on a non-trading investment ₹600, ठीक है। monthly 600 per month which was included in average profit। तो ये जो average profit है 43,000, इसमें ये 600 into 12 क्यों, क्योंकि per month है, ठीक है। तो 7,200 इंक्लूड है जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, मतलब बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। कुछ तो ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं, लेकिन कहीं तो इन्वेस्टमेंट की है और उसका मंथली इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा था, 7,200। अंडरस्टूड। सो ये एक इंक्लूडेड है, तो हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो ये 7,200 हम क्या करेंगे, इस एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। जो हमारा है ही नहीं वो हम क्यों बताए, ठीक है। नेक्स्ट वन, मशीन हायरिंग चार्जेस 450 पर मंथ पेड प्रीवियसली but now company purchase directly same types of machinery from the national market। देखो ये जो कंपनी थी बॉस्को लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, तो पहले वो मशीनरी कोई तो होगी एक मशीनरी जो हायर करते थे और पर मंथ वो 450 पे करते थे। तो ऐसे 12 मंथ्स, ठीक है, कैलकुलेटर पे निकालो, तो ऐसे वो पे करते थे। लेकिन फिर वो कंपनी ने सोचा कि यार हर महीने ये 450 पे करो, बेटर वे हम क्या करें, एक कंपनी के लिए मशीनरी, वही टाइप की मशीनरी खरीद लेते, तो ये जो 450 हर महीने जो पेमेंट है उसकी झंझट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके वजह से ये 450 बच गए, कंपनी का फायदा हुआ, तो प्रॉफिट अब क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 450 इंटू 12 जो भी अमाउंट आएगी वो हम क्या करेंगे, 43,000 में ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमारा प्रॉफिट क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि हमारा खर्चा तो बच गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, द प्रेजेंट बिजनेस मैनेजर वर्किंग विद अ क्वार्टरली सैलरी 1,200 is now replaced by the professional experience manager monthly salary 700। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया है, ये खर्चा कम हो गया है लेकिन ये खर्चा बड़ा है। ये क्वार्टरली था, क्वार्टरली मतलब क्या, हर 3 महीने के बाद उन्हें देना पड़ता था। तो 12 महीने में 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने ऐसे 4 बार देना पड़ता था, ठीक है। तो 4,800 ये अब हमें नहीं देना है, गॉट इट। तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट फिर से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये बंद हो गया ना देना, इंक्रीज हुआ। लेकिन सेम हैंड पे सेम साइड पे अब हमें मंथली कोई एक प्रोफेशनल, हमने बड़ा एक्सपीरियंस वाला मैनेजर लगा जिसको मंथली हमको 700 देना पड़ रहा है, मतलब साल के कितने, ठीक है, आई थिंक 8,400। तो ये तो खर्चा हमारा बढ़ गया, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ये लेस, ये बच गया, इसलिए प्रॉफिट हमारा और बढ़ेगा 4,008 से, इसलिए ऐड। लेकिन साइमल्टेनियसली ये खर्चा हमारा बढ़ गया, तो हमारा प्रॉफिट कम होगा 8,400 से। तो ये अमाउंट हम प्लस करेगी, ये अमाउंट हम माइनस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, डायरेक्टर फी 2,400 विल नॉट रिक्वायर्ड अगेन। तो जो हम डायरेक्टर फी जो पे करते थे वो भी अब हमें पे नहीं करनी है, तो अच्छी बात है, हमें खर्चा फिर से हमारा कम हो गया।
मतलब प्रॉफिट हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो आपको समझ में आई होगी। जो खर्चे हमारा कम हो गया, नहीं हो, खत्म हो गया, उससे प्रॉफिट बढ़ा। जैसे ये अब 450 तो हम मशीनरी की पे नहीं करने वाले, तो प्रॉफिट बढ़ा, तो प्लस। और जो हम पे करने वाले जिससे हमारा खर्च प्रॉफिट कम होगा वो लेस। अंडरस्टूड? सो इस तरीके से हमें ये चार एडजस्टमेंट करनी, फिर जो प्रॉफिट आएगा उससे हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो कैसे करना है, ड्रॉ करो, टेबल से ही ड्रॉ करो। सी एवरेज प्रॉफिट क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या लेस करना है, मैंने कहा आपको। ठीक है, तो मशीनरी हायरिंग के पैसे बच गए, तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो वो हमने ऐड किया एक्चुअल प्रॉफिट में। मैनेजर की सैलरी जो 1200 थी, सैलरी 1200 इंटू 4, वो भी बच गई, तो वो ऐड किया। लेकिन साइमल्टेनियसली प्रोफेशनल जो मैनेजर थी उसकी सैलरी तो क्या हो गई, हमें देना पड़ रही है, तो खर्चा क्या हुआ, बढ़ गया। प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, इसलिए हमने लेस किया। ये दो रीजन से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, इसलिए लेस किया। और ये तीन रीजन से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, पैसे बचे हमारे, इसलिए ऐड किया। तो फाइनली वी गेट द आंसर 40,000। माउस के पास ध्यान दो, ठीक है, 40,000। क्वेश्चन में बताया था 43,000, लेकिन अब फाइनली हमारा प्रॉफिट कितना आया, 40,000। बस अब 40,000 को क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से बस मल्टीप्लाई करना है, तो गुडविल हो गया 1 लाख। देखा, अलग अलग तरीके से हमने गुडविल कैलकुलेट किया। 12th में ये नहीं था, ठीक है, 12th में बहुत सिंपल मेथड से, फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रहेगा, फॉर्मूला यही था। गॉट इट? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।